देखिए बच्चों, हाई स्कूल की क्लास में पढ़ रहे थे प्रश्नावली के हम लोग 3। इसका पहला सवाल हो गया था, उसमें √5 था, तो हमने 3 चीजें सिद्ध करके दिखाई थी, √3, √5 और √7। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। पहला या दूसरा सवाल जो है, इन 2 सवालों में एक सवाल तो निश्चित आता है पेपर में, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों भी सवाल आ जाते हैं, तो इसलिए इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। दूसरा सवाल कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले कुछ चीजें समझ लीजिए आप। अगर किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ी जाए तो परिमेय संख्या ही आती है। ऐसे ही किसी, यदि बात यहाँ पर अपरिमेय संख्या की हो रही, अपरिमेय संख्या की, तो बात अपरिमेय संख्या करेंगे कि किसी अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगी, और अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या आएगी? अपरिमेय संख्या ही आएगी। क्या आएगी? अपरिमेय संख्या आएगी। कोई परिमेय संख्या हो, उसमें परिमेय संख्या आप जोड़ेंगे तो क्या आएगी? परिमेय संख्या आएगी। और कोई परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या आएगी। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तब भी परिमेय संख्या आएगी, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तब भी परिमेय संख्या आएगी। तो इसे हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लें कि कथन कैसा है, ये असत्य है। जब असत्य मान लेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि माना 3 + 2√5 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। जब उसको असत्य मान लेंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? 3 + 2√5 परिमेय संख्या। तो 3 + 2√5 बराबर परिमेय संख्या है, तो उसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। चाहे उसी तरीके से कर लो जैसे उस दिन कर रहे थे कि सर्वप्रथम यह माना कि दिया गया कथन असत्य है, तो अतः 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। 2 पूर्णांक P और Q लिए जिनका अस्तित्व इस प्रकार है कि इसके बराबर लिख दें P/Q, जहां पर लिख दें P और Q का कोई मासा नहीं है। चाहे तो जैसे ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर लेंगे। मान ले माना 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, तो 3 + 2√5 बराबर P/Q हो जाएगा। परिमेय संख्या कंडीशन होती है Q ≠ 0 और P और Q का कोई मासा नहीं है। जब हमने वहां पर कहा था उसका भी मतलब यही था जो आप तुम सोचो कि यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं P और Q का मासा 1 है, और हमने उस दिन कहा था P और Q का कोई मासा नहीं है। जब कुछ भी ना हो तब भी हमने कहा था मासा कितना होता है? 1 होता है। तो उस दिन हमने जो कहा था उसका भी अर्थ यही था। यहाँ पर लिख सकते हैं Q ≠ 0, P तथा Q का मासा कितना है? 1 है। इसका भी अर्थ वही है जो उसका अर्थ था। वहां पर हमने क्या कहा था? P और Q का कोई मासा नहीं। तो एक दिन हमने तुमको ये भी तो बताया था, जब कुछ ना मिले तो 1 तो गुणा में सब में होता है, तो मासा तब भी तो 1 हो जाता है। तो इसका मतलब ये तो उस दिन हमने कहा था P और Q का कोई मासा नहीं है। आज हमने कहा P और Q का मासा 1 है, तो दोनों अलग अलग हैं क्या बातें? दोनों बात एक ही है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि P और Q का कोई मासा नहीं है, तब भी उसका अर्थ वही निकलेगा। कुछ नहीं है फिर भी क्या है? 1 है। चलिए, रूट वाली जो संख्या होती है वो एक तरफ रखी जाती है, बाकी सब एक तरफ ले जाई जाती है। तो 2√5 बराबर P/Q। ये क्या में है बेटा? प्लस में। ये क्या में चला गया? इसीलिए अभी बहुत देर तक हम तुम्हें बताते रहे ये क्या है? परिमेय संख्या। और ये क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाई जाएगी तब भी क्या आएगी? परिमेय संख्या ही आएगी। 2 इधर क्या है? गुणा में उधर का में जाएगा भाग में। तो √5 बराबर बेटा क्या आ जाएगा? P/Q - 3/2। इसको समीकरण 1 हमने डाल दिया। जहां पर P/Q - 3/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। और √5 को आप अच्छी तरीके से जानते हैं
कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। सिद्ध भी कर चुके हैं, पहले सवाल में सिद्ध कर चुके हैं। √5 क्या है बेटा? एक अपरिमेय संख्या है। और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अतः √5 डज नॉट इक्वल टू P/Q -3/2। ये क्या है बेटा? परिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या की बराबर नहीं हो सकती। तो हमने माना था इसको परिमेय संख्या, लेकिन यहां से निकल के आया परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः इसने हमारी परिकल्पना का विरोध किया। हमने कल्पना की थी कि ये कैसी है? परिमेय संख्या, लेकिन यहां से इसने क्या कर दिया? हमारा विरोध। समीकरण 1 कह सकते हैं इसे। √5 आपको इस सामने लिखना होगा, इस बराबर वाले के सामने। तो समीकरण 1 से जो निष्कर्ष निकल गया है, इसने हमारी कल्पना का या परिकल्पना का विरोध कर दिया। अतः 3 + 2 √5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। इसमें वहां जाने की जरूरत नहीं है कि P और Q का मासा इतना है उतना है। इसमें यदि इस प्रकार के सवाल हैं तो आपको एक तरफ अपरिमेय संख्या रखनी है, दूसरी तरफ सभी संख्याएं कर देनी है। तो वो जो संख्याएं होंगी वो परिमेय होंगी और वो अपरिमेय होगी। जैसे ही परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर ना हो तो सिद्ध हो जाएगा कि जो हमने माना है वो कैसा है? असत्य है। यानी हमारी परिकल्पना का क्या हो गया? विरोध हो गया। और जैसे ही विरोध हो जाएगा तो जो हमने माना था वो असत्य हो जाएगा। तो इसके उल्टा जो बात होगी वो सत्य हो जाएगी। ये सवाल सही तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है ना सभी को? चलिए, बस बात ये है, स्टेटमेंट में ये लिखना है तुम्हें कि ये क्या हुई? ये P/Q क्या थी बेटा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाया क्या आई? परिमेय संख्या। और 2 भी तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगी? ये परिमेय संख्या आई है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए इसने हमारी कल्पना का विरोध कर दिया। इसलिए क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिए, ये आपका सवाल नंबर 2 रहा। अब बेटा सवाल नंबर 3 हल करते हैं। देखिए, तीसरा सवाल क्या है? क्या दे रखा है तीसरा सवाल? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। फर्स्ट नंबर है 1/√2। चलिए, कुछ भी दिक्कत नहीं कि कुछ दिक्कत है। कैसे दिक्कत नहीं? मान लें कि दिया गया कथन असत्य है। जब मान लेंगे तो इसका मतलब चाहे सीधे सीधे लिख दें, माना 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। या कह दें माना असत्य है तो उसका मतलब वही होगा। तो जब इसे मान लेंगे हम, माना कि 1/√2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो जैसा देखिए दूसरा किया उसी तरीके से किए दे रहे हैं हम। जब इसे हमने क्या मान दिया? परिमेय संख्या मान दिया। तो इसका मतलब कि 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P/Q। जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, P तथा Q का मासा कोई नहीं है कह दे, चाहे कोई नहीं है तो इसका मतलब क्या है? 1 है। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दिया जाए। अगर दोनों पक्षों का क्या करने पर? व्युत्क्रम करने पर। जब आप दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? √2 बराबर Q/P। Q/P। तो ये क्या है? ये क्या हुई बताओ? ये परिमेय संख्या है Q/P। क्यों? क्योंकि P/Q परिमेय संख्या थी। तो Q/P भी क्या हो गई? और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर स्टेटमेंट यही लिखेंगे, क्योंकि Q/P क्या है? और √2 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः इसने हमारी परिकल्पना का विरोध किया। इसलिए 1/√2 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। इससे सवाल हल हो गया। बाकी जैसे हमने बताया था उस तरीके से बन गया। तो इसे भी कर सकते हैं
कि दोनों पक्षों का वर्ग करें वर्ग ना। अरे √2 √3 जैसे बताया था नहीं, दोनों पक्षों को वर्ग करें, वहां से एक समीकरण बन के आएगा। फिर एक पूर्णांक r और लें, फिर उसका अस्तित्व दें, फिर समीकरण 1 2 की तुलना करें, समीकरण 3 बनेगा। जब समीकरण 1 और 3 की तुलना करेंगे तो संख्या 3 2 ऐसी हो जाएगी जो दोनों को विभाजित करेगी तो मासा 2 मिल जाएगा। नहीं, उससे छोटा तो ये है ना, बिल्कुल छोटा, तो उसी से कर लें कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो इसने हमारी परिकल्पना का क्या कर दिया, इसलिए ये क्या होगा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं तीसरे का। बोलिए तीसरे का सेकंड नंबर क्या है बेटा। तुम माना, चाहे लिख दो माना दिया गया कथन कैसा है, असत्य है। चाहे लिख दो कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। छोटा कर दिया जाए बिल्कुल ऐसे हैं। देखिए उसको इसे करना पड़ेगा, केवल √5 आ जाए, √3 आ जाए, √2 आ जाए, केवल तो जैसे पहले बार बताया था हमने। नहीं, इसको देखिए बेटा 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब P/Q के रूप में इसको लिखा जा सकता है। Q ≠ 0 और यहाँ पर लिख दे P और Q का कोई मासा नहीं, चाहे लिख दे जब कुछ मासा नहीं होगा तो क्या होगा 1, यानी P तथा Q का मासा 1 है। अब अभी हमने बताया कि रूट वाली संख्या जो है वो केवल एक तरफ रखो, बाकी संख्याएं एक तरफ कर दो। तो यहां से देखिए बेटा √5 बराबर क्या आ जाएगा, P/7Q। तो P/Q क्या थी, परिमेय संख्या, और 7 भी क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे क्या आएगी, परिमेय संख्या। इधर √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। जैसे ही ये इसके बराबर नहीं हो सकती, तो इसने हमारी कल्पना या परिकल्पना या अवधारणा का विरोध कर दिया। अतः 7√5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पल्ले पढ़ो कुछ। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। है थर्ड पार्ट की नहीं है, क्या है बेटा थर्ड पार्ट में। चलिए इस तरीके का ही दूसरा सवाल शायद बताया है, नहीं बताया है। मान ले, छोटी विषय करते हैं, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। तो इसको मान लिया अगर, तो 6 प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, P/Q। लिख दें Q ≠ 0 तथा P और Q का मासा 1 है, का मासा 1 है। हमने कहा था रूट वाले को अपनी तरफ रखो, मतलब एक तरफ, बाकी एक तरफ कर दो। तो यहां से बेटा √2 बराबर क्या आ जाएगा, P/Q - 6। ये क्या थी, परिमेय संख्या। 6 क्या है, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे क्या आएगी, परिमेय संख्या। और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। अतः इसने हमारी परिकल्पना का विरोध कर दिया। जब विरोध कर दिया इसलिए 6 प्लस √2 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। आगे भाषा लिख के कर लोगे। तो हम चाहें तो पहले लिख देंगे P/Q - 6 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। और √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, लिखना पड़ेगा जो हम बोल रहे हैं। और अतः इसने हमारी परिकल्पना का विरोध कर दिया, इसलिए क्या होगी,
अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली पूरी हो गई और उदाहरण भी इसी तरीके के लगा लेने, यदि कोई ना है तो बताना है।